ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। अब तक आपने देखा। याद है आपने अपनी पसंद की लड़की कैसी होनी चाहिए उसकी लिस्ट बनाई थी और मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं वैसी ही लड़की ढूंढ निकालूंगी। मैंने अपना प्रॉमिस पूरा कर दिया। पता है वो नानी के पिज्जा की बहुत बड़ी फैन है और उनकी रेगुलर कस्टमर भी है और आपके लिए परफेक्ट जोड़ी है। प्लीज मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, संजय को हमारे घर के मामलों में इन्वॉल्व करना बंद कीजिए। वो हमारे लिए बहुत कुछ कर रहा है। मैं और उसका एहसान नहीं उठा सकती। ये मेरी गुजारिश है आपसे। अम्मी, मैं तुमसे कह रही हूँ ना कि संजय अंकल के लिए लड़की ढूंढने की जरूरत नहीं है, तुम्हें नहीं है। अब आगे। रोज इन लोगों को मेन्यू डिसाइड करने में 1 घंटा लगता है। इतनी देर में तो आधा खाना बन जाए। राइट डैड। मम्मा, रिद्धि, मम्मा, रिद्धि बेटा, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो बेटा? रिद्धि, रिद्धि, शांत हो जा बेटा। रिद्धि बहन, मुझे नहीं चाहिए शनि। मुझे लगा आप पानी पियेंगी तो। शनि, अब बता बेटा, क्या हुआ? माँ, मैंने आपको फोन पे बताया था ना क्या हुआ। और 2-3 महीने से योगेश एकदम बदल सा गया है। मुझसे ढंग से बात नहीं करता, घर पे लेट आता है, कभी कभी तो आता भी नहीं है। और आज सुबह तो हद ही हो गई, उसकी बैग से एक लड़की की फोटो निकली। किसकी थी वो फोटो? मैं भी यही पूछना चाहती थी योगेश से, लेकिन उसने क्या कहा बेटा उसने? उसने मुझ पे हाथ उठाया। क्या? योगेश ने तुम पर हाथ उठाया? हाँ डैड, और उसने मुझे धमकाया भी कि मैं उसकी पर्सनल चीजों को हाथ न लगाऊं। अब आप ही बताइए कि एक बीवी होने के नाते क्या ये जानना मेरा हक नहीं है कि मेरा पति क्या कर रहा है? मुझे पूरा यकीन है कि वो मेरे से कोई बहुत बड़ी बात छुपा रहा है। रिद्धि बेन, हस्बैंड वाइफ में तो झगड़े होते रहते हैं। मेरा यकीन मानिए सब ठीक हो जाएगा। बर्दाश्त कैसे किया जाता है ये तुम अपनी माँ से सीखो। कितने सालों से मुझे झेल रही है। डैड, ऐसे मौके पे भी आपको मजाक सूझ रहा है? नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है रिद्धि। तब मैं भी उतना ही सीरियस हूँ जितना कि तुम कहो ना तो मैं अभी योगेश से बात करता हूँ कि उसकी हिम्मत कैसी हुई मेरी बेटी को रुलाने की। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि प्रभा तुम बात करो उससे। अरे कुछ तो बोलो। अब बात करके क्या फायदा है जी? मुझे तो इसकी शादी के पहले ही पता था कि शादी के बाद ये दोनों एक दूसरे से नहीं निभा पाएंगे। पर इसको उससे शादी करनी थी तो हमने इसकी शादी करवा दी उससे। अब इसकी शादी को 4 साल हो चुके हैं। अब अगर कोई बड़ा कदम उठाते हैं तो समाज में बदनाम हो जाएंगे। अब तो हमें कोई ऐसा रास्ता ढूंढना होगा जिससे सब ठीक हो जाए। अब कुछ ठीक नहीं होगा, कुछ ठीक नहीं होगा मम्मा। मैं इस इंसान को और बर्दाश्त नहीं कर सकती। आपने ठीक कहा था, मुझे योगेश से शादी नहीं करनी चाहिए थी। योगेश, संजय, shall we start? Yeah, we could start. Mr. Zaveri, हम जो प्रपोज करने जा रहे हैं उसके 3 वर्टिकल्स हैं। द फर्स्ट वन बीइंग जो आपका वर्किंग कैपिटल है, द फंड्स दैट यू ब्रिंग इनटू द बिजनेस राइट नाउ,
उसको हम किस तरह से डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, वो सारी चीजें वर्किंग कैपिटल के थ्रू हम आपको समझाएंगे। आई होप सर कि आपको हमारा प्रेजेंटेशन अच्छा लगा हो एंड यू विल गिव अस दिस जॉब। थैंक यू। मिस्टर संजय, मुझे आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर। क्या आपकी कंपनी हमारे साथ काम करने के लिए तैयार है? ओह वाह, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, रियली अप्रिशिएट। और जो भी फॉर्मेलिटीज है मुझे बता दीजिए, मैं पूरी कर लूंगा। थैंक यू। सी यू सून। थैंक यू सर। थैंक्स फॉर कमिंग। ओह, गुड प्रेजेंटेशन संजय। थैंक यू सर। संजय, यस, वी डिड इट। ओह, कांग्रेचुलेशंस एवरीबॉडी। काम करो जयश्री, जी सर। एक बड़ा सा केक ऑर्डर करो, है ना? आज कोई काम नहीं होगा, आज हम सब पार्टी करेंगे ऑफिस में। We all must have a great time today. Thank you so much. Great, 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 great. संजय, यहाँ कुछ काम नहीं होने वाला होगा तो मैं घर जाना चाहूंगी। Of course. पार्टी कोई काम थोड़ी होता है। तुम्हारी मर्जी, तुम जा सकती हो। लेकिन एज अ टीम सब जीत गए हैं, सब खुश हैं, सब सेलिब्रेट करना चाहते हैं। सो इट्स अबाउट टीम स्पिरिट। लेकिन तुम अगर इसका हिस्सा बनना नहीं चाहती हो तो यू कैन गो। ठीक है, तो मैं जा रही हूँ। श्योर। पापा जी, जिन लोगों को मैं टूर पे भेजता हूँ वो लोग वहां पे जाके अच्छी फोटोज मुझे भेजते हैं मेरे रिकॉर्ड के लिए। और सच बोलूं तो ये फोटोज मुझे मदद करती मेरे नए क्लाइंट्स को दिखाने के लिए कि मेरे पुराने क्लाइंट्स कितने खुश हैं। ये फोटो भी मेरे क्लाइंट ने ही मुझे भेजी थी मेरे रिकॉर्ड के लिए। बस इतनी सी बात। रिद्धि ने ये फोटो मेरे बैग में देख ली और पता नहीं क्या क्या सोचने लग गई। राई का पहाड़ बना दिया इसने। ऐसी अगर 2-4 फोटो मेरे बैग में मिल जाए तो क्या सारी लड़कियों के साथ में मेरा चक्कर चल रहा है, ऐसा सोचेगी ये। योगेश बेटा, ऐसी बात नहीं है कि हम तुम पर शक कर रहे हैं। अगर इतनी सी बात थी ना तो ये बात तो तुम इसे घर पे भी बता सकते थे। इतनी बड़ी मुसीबत ही ना आती और बात वही शांत हो जाती। बेटा माँ, मैंने ये बात समझाने की कोशिश की थी लेकिन ये मेरी बात सुने तब ना। ठीक है, फोटो को छोड़ो। माँ, ये जो रोज लेट आते हैं उसका क्या? ऑफिस में इतना काम होता है, अगर ऑफिस का काम मैं घर पे लाता हूँ तो तुम बिगड़ जाती हो कि ऑफिस का काम ऑफिस में क्यों नहीं करके आते। और तुम मुझसे पहले भी इस बात पे लड़ चुकी हो, नहीं? पापा जी, आप रिद्धि को समझाइए कि शक और वहम का कोई इलाज नहीं होता। और वैसे भी मार्केट में कोई कैरेक्टर सर्टिफिकेट तो मिलता नहीं है जिसको मैं 24 घंटे लेके घूमूं। रिद्धि, मैंने तुमसे शादी इसलिए की थी क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं और आज भी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। अब ये सब नाटक छोड़ो और मेरे साथ में घर चलो। क्यों जबरदस्ती माँ और पापा जी के सामने नाटक कर रही हो? रिद्धि बेटा, मैंने तुझे पहले भी कहा था और आज भी कहती हूँ, शादी एक पवित्र बंधन है। नोक-झोंक तो हर पति पत्नी में होती है। समझदारी इसी में है कि तुम दोनों अपने गिले शिकवे मिटाकर एक दूसरे के साथ रहो। इसी में सबकी भलाई है बेटा। अगर तुझे योगी पर भरोसा है ना बेटा, तो जा योगी के साथ वापस घर चली जा।
योगेश बेटा, ये थोड़ी नादान है, लेकिन दिल की बड़ी अच्छी है मेरी बेटी। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।